बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इस वक्त चूँकि के खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और ख़ास तमाम मुल्क के ऊपर जो दहशत गर्दी इस वक्त चल रही है उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। जनाब चेयरमैन साहब से जनाब स्पीकर साहब, अगर रियासत दहशत गर्दी का ख़ात्मा में संजीदा है तो अवामी नेशनल पार्टी का रोज़ अव्वल से ये मुतालबा है और ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें बिला तफरीक़ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी, चाहे इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, अफ़ग़ानिस्तान से हो या किसी और मुल्क से हो। और दहशतगर्द तो इनके ख़िलाफ़ अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क नहीं बचेगा। और अपनी रियासत से भी कहेंगे कि गुड और बैड छोड़कर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। यही वक्त का तकाज़ा भी है और नेशनल एक्शन प्लान में भी हमसे यही तकाज़ा हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पुख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के मद में 10 साल में तकरीबन 400 अरब रुपया ख़र्च हो गए हैं। तो ये सवाल आज लाजमी हो गया है कि क्या ये रकम पुलिस को दी गई है या नहीं। जो हम देख रहे हैं कि ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब मखलूत हुकूमत के बाद पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और इस तरह PTI की हुकूमत में पुलिस को कमज़ोर और दहशत गर्दों को मजबूत किया गया। जनाब स्पीकर साहब, आज हम वज़ीर आज़म साहब से पूछते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनके साथ उस 400 अरब का हिसाब करें जो 10 साल है उनका हिसाब करें, और या इसी तरह जो हम ख़ुद फरियाद करते हैं हमारे मिनिस्टर साहिबान भी यही फरियाद करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही फरियाद करेंगे। इससे कुछ नहीं बनेगा। जनाब स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि आज भी पुख्तूनख्वा के शहदा पर सियासत हो रही है। पुख्तूनख्वा में 110 लोग शहीद हो गए, मस्जिद शहीद हो गया। वो जवान जो मतलब अपने ख़ानदान के अकलौते मतलब है कि पालने वाले थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब रह के और उन बेचारों को शहीद किया गया, उसके साथ जुल्म हुआ है। तो इसके पास अभी हम ये सोचते हैं कि क्या पुख्तूनख्वा में PTI 10 साल से बरसर इक़्तिदार रही लेकिन उनका कोई बंदा ताज़ियत के लिए नहीं आया। और हम तो इमरान साहब से गिला इसलिए नहीं करते कि इसके पाँव पर गोली लगने से वो बेचारा तो माजूर हो चुका है, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन कम अज़ कम मैं अपने दोस्त परवेज़ खटक साहब को इसलिए गिला करूँगा कि वो पार्टी का सूबाई सदर भी है और पहले जो वो उसका मिनिस्टर भी रह चुका था। तो कम अज़ कम इस सूबे में 5 साल वज़ीर भी रहे, तो उसके लिए कम अज़ कम आना चाहिए था और लोगों के साथ ताज़ियत करना चाहिए था। बल्कि हम कहने में हक़ बजानिब होंगे कि आज दहशत गर्दी का जो लहर है वो रीसेटलमेंट के ज़रिए जो इन्होंने किया था उसके वजह से ये है। जनाब स्पीकर साहब, हमसे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि दरियाई सिंध के उस पार जन्नत है, वहाँ पे अमन है, वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे कारोबार है, वहाँ पे लोग अपने अपने गाँवों पे जाते हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, मदरसे खुले हैं, मसाजिद खुले हैं, और यहाँ पे ये जो दहशत गर्दी वाला ज़मीन है, जो ये पाकिस्तान का ये टुकड़ा जहन्नम बना हुआ है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, यहाँ पे लोग भत्ता वसूल करने के चिट बेच रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, और यहाँ पे तालीमी इदारे भी महफूज नहीं है, मसाजिद भी महफूज नहीं है, जनाजों भी में धमाके हो रहे हैं। तो ये इस पर लोग हमसे पूछते हैं जिनका हमें कोई जवाब हमारे पास नहीं है। पुख्तूनख्वा में रहने वाले हर मकतब फ़िक्र के लोग कुर्बानियाँ दे दे कर जनाब स्पीकर साहब थक चुके हैं। हाँ कि हम सालों से कह रहे हैं कि जो रीसेटलमेंट की बात हो रही है उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज इसका ज़िम्मेदार कौन है? और रियासत से भी यही पूछ रहे हैं कि रीसेटलमेंट की बात करने वालों को क्या सज़ा मिली है। वज़ीर दाखिला ये जवाब हमें ज़रूर दे दे, जो कि अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके नोटिस में ये लाएँ कि हमें जवाब दे दे कि रीसेटलमेंट की बात करने वालों को क्या सज़ा मिलेगी। आज रीसेटलमेंट की बात करने वाला भी मजलूम बन रहा है क्योंकि रियासत उसके आगे भी आज भी बेबस है। जनाब स्पीकर साहब,
مونږ لیونو مونږ پښتنو د خپل خاورې د ناموس لپاره هغه قرضونه هم ادا کړل چې راپورې نه وو. جناب اسپیکر صاحب، ہم پشتونوں نے اپنے پاک دھرتی اور مٹی کے ناموس کے خاطر وہ قربانیاں بھی دے دیے کہ وہ قرض بھی ادا کیے جو ہمارے اوپر واجب الادا بھی نہیں تھے. جناب اسپیکر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ANP دہشت گردی کو ری سیٹل کرنے کے عمل کو جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ کرتی ہے، اور جنرل فیض اور اس کے مہر نے پختون قوم کو ایک دفعہ پھر بارود کے ڈیر پہ بٹھا دیا. ہم گناہگار وہ سب ہیں، ہمارے گناہگار وہ سب ہیں جو 70 سالوں سے اس فساد کو جہاد کا نام دے رہے ہیں. ذمہ دار وہ بھی ہے جنہوں نے افغانستان کی خود مختاری کے سودے پر پاکستان میں خوشیاں منائے. علماء کرام وضاحت کرے کہ مرنے والے شہید ہیں یا مارنے والے شہید ہیں. 2013 میں حکومت میں جن لوگوں کو کے سپرد کی گئی ان کو لانے میں کس کا کردار تھا سب جانتے ہیں. دہشت گردوں کے دفاتر دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ری سیٹل کرنے کی بات کس نے کی؟ جس نے طالبان کو دوبارہ مسلط کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت سے دوبارہ ہم حکومت میں آئیں گے، اور وہ یہ بات بظاہر ہر جگہ کہہ رہے اور تقریر میں کہتے ہیں. موجودہ حالات کے ذمہ دار عمران خان، عارف علوی، محمود خان اور بیرسٹر سیف ہے. PTI دور حکومت میں بیرسٹر سیف حکومت کے ترجمان کم اور طالبان کے زیادہ کرتا رہا. صدر عارف علوی نے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو دوبارہ سے اپنی کارروائی کرنے کے لیے رہا کر دیا. دوبارہ ہم قوم کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو قبائلی اضلاع جی کنکلوڈ کریں جی. 21ویں صدی میں اگر کہیں ایسا واقعہ ہو تو پورا ملک کام اٹھتا ہے. جنازے اٹھا کر تک چکے ہیں. پختونخوا میں آج ہم سے یہ سوالات بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سینون سے لگایا، ہم تیرے قرآن کو سینون سے لگایا، ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، ہم نے اور تیرے درد اور پھر بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تھینک یو. جناب مفتی عبدالشکور صاحب.